हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात बच्चों। आइए बच्चों, आज के टॉपिक में हम देखते हैं रक्त संबंध। क्या देखते हैं? रक्त संबंध। ये रक्त संबंध से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, जिसमें हमसे रिलेशन पूछता है, संबंध पूछता है, रिश्ते पूछता है। बच्चों, रिश्ते कैसे होते हैं और किस किस प्रकार से हम रिश्तों का सही क्रम निकालेंगे, रिश्ते सही होना चाहिए, किसके विषय में क्या पूछता है ये भी जानकारी होनी चाहिए हमको। तो बच्चों आइए हम रक्त संबंध के विषय में देखते हैं कि हमें कैसे रक्त संबंध पढ़ना है, कैसे सवाल लगाने हैं। आइए इस नए वीडियो में हम अगले टॉपिक, जो हमारा टॉपिक था, इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं बच्चों रक्त संबंध। और रक्त संबंध में आप देखिए यहाँ कुछ लिखा है, कुछ निर्देश है। पहले इसकी जानकारी ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ताकि हमें पता रहे कि रक्त संबंध में हमें क्या बताना है। रक्त संबंध क्या है? रक्त संबंध का मतलब होता है ब्लड रिलेशन, अंग्रेजी में कहा गया है खून के रिश्ते। हमारे खून के रिश्ते हैं, जैसे हमारे घर में दादा दादी, नाना नानी, है ना, ये सब हैं। इनके हमारे कुछ ना कुछ रिश्ते हैं। भाई बहन, पुत्र पुत्री, इनके सब के हमारे कुछ रिश्ते हैं। आइए इनको हम देखते हैं, ये कौन से रिश्ते हैं, इनके विषय में पढ़ना है। देखिए लिखा है, संबंध का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, जैसे हम तुम और ये सब के बीच, है ना, इनके जन्म या विवाह के आधार पर स्थापित किए गए संबंध होते हैं। तो देखिए दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक जहां से हमने जन्म लिया है, एक जहां से हमने विवाह किया। दो प्रकार के संबंध कैसे होते हैं कि जन्म लेने वाले संबंध, जहां से हमने जन्म लिया, माता पिता, उनसे बड़े हो गए दादा दादी, है ना, वहां से हमने जन्म लिया। फिर हमारे पुत्र पुत्री, भाई बहन, ये सब हमारे रिश्ते में, जन्म वाले रिश्ते में। और विवाह वाले रिश्ते में ससुराल में है, साला साली, है ना, और फिर इसके बाद में उनसे और बने रिश्ते हो जाते हैं। आइए हम देखते हैं। अर्थात वे आपस में एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से क्या है बच्चों? संबंधित हैं, संबंधित होते हैं। वो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आइए हम देखते हैं इन रिश्तों को, ये कैसे संबंधित हैं। देखिए पीढ़ी हमारी है ना, ये पीढ़ी होती है, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, ऊपर की, नीचे की, कई प्रकार की पीढ़ी होती है। लिखा है तीन पीढ़ी ऊपर। तीन पीढ़ी ऊपर का मतलब हमारे पिताजी और पिताजी के पिताजी के पिताजी, तो तीन पीढ़ी हो गई। इसे हम दादा को परदादा कहते हैं, पर नाना, पर दादा दादी, है ना, नाना, ये तीन पीढ़ी ऊपर के रिश्ता है, जिसे हम परदादा दादी कहते हैं, है ना। ये पर दादा दादी हो जाएंगे। जो पर है मतलब हमारे दादा के पिताजी, तो पर दादा हो जाएंगे। आइए दो पीढ़ी ऊपर देखेंगे तो हमारे दो पीढ़ी ऊपर में क्या है? दादा नाना। अब ससुराल वाले रिश्ते में जाएंगे तो नाना, और जन्म वाले रिश्ते में जाएंगे तो दादा। इसी तरह से दादी दादा दादी, नाना नानी, ये दो पीढ़ी ऊपर के रिश्ते। एक पीढ़ी ऊपर के रिश्ते हैं, अर्थात जहां से हमारा जन्म हुआ है। ये लिखा है पिता चाचा फूफा मौसा ससुर, एक पीढ़ी ऊपर के रिश्ते हैं। इसी तरह इनका स्त्रीलिंग है माँ चाची बुआ मौसी सास, ये सब एक पीढ़ी ऊपर के रिश्ते हैं। अब देखिए स्वयं की पीढ़ी हमारी क्या कहती है, जो हमारे भाई बहन खेल, है ना, ये सब पति है, भाई है, चचेरा भाई है, ममेरा भाई है, मौसेरा भाई है। देखिए मामा का लड़का ममेरा भाई, मौसा का लड़का मौसेरा भाई, फूफा का लड़का फुफेरा भाई, बहनोई आप जानते हैं जीजा कहते हैं हम लोग, साला देवर जेठ नंदोई, ये सब रिश्ते हैं ना, इनको हम जानते हैं। देखिए पत्नी, ये हमारे बराबर के पीढ़ी के हैं, हमारे साथ हैं। बहन, चचेरी बहन, अब चचेरी बहन कई तरह की हो सकती हैं। चचेरी बहन चाचा की लड़की, ममेरी बहन मामा की लड़की, मौसेरी बहन मौसा की लड़की, है ना, फुफेरी बहन फूफा की लड़की, साली ननंद भाभी साली, ये ऐसे रिश्ते हैं।
ये सब रिश्ते हमारे अब समकक्षी हैं, क्योंकि स्वयं की पीढ़ी के रिश्ते हैं जो हम पीढ़ी में लिखते हैं, इस समय हैं। एक पीढ़ी नीचे के रिश्ते पुत्र हो जाएंगे हमारे, है ना। एक पीढ़ी जो नीचे होगा वो रिश्ते में बच्चों पुत्र आ जाएंगे। देखिए आगे देखते हैं, ये देखिए एक पीढ़ी नीचे के रिश्ते, जो नीचे है पीढ़ी, बाद में आने वाली पीढ़ी है पुत्र, भतीजा, भांजा, दामाद, पोता, नाती, पोती। ये सब एक पीढ़ी नीचे के रिश्ते हैं। पुत्री, भतीजी, भांजी, पुत्र वधू, पोती, नातिन, पोता, ये सब एक पीढ़ी के नीचे हैं। दो पीढ़ी के नीचे रिश्ते जो नाती पोता होते हैं, दो पीढ़ी हो गए, एक पीढ़ी पुत्र, दो पीढ़ी नाती पोता। ये लिखा है ना, पोता, नाती, पोती, नाती पोता। आगे देखिए, तीन पीढ़ी के नीचे के रिश्ते। अब तीन पीढ़ी ऊपर जा रहे थे, पर लगा रहे थे, पर दादा दादी, यहां लगाएंगे पर पोता पोती, पर पोता पर पोती, पर नाती, है ना, पर पोती लिखा है ना, पर नातिन का पति। तो इस तरह से ये रिश्ते जो होते हैं वो बच्चों तीन पीढ़ी तक चलते हैं। एक हमारे पिताजी, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी पिताजी के पिताजी, तीसरी पीढ़ी वो दादाजी के पिताजी। तो ये समझिए हमें तीन पीढ़ी तक के रिश्ते मालूम होने चाहिए। आइए बच्चों, अगले इन पीढ़ियों से संबंधित, इस रक्त संबंध से संबंधित, ये रिश्ते संबंधित, आइए हम कुछ सवाल देखते हैं जो हमारे एग्जाम में आएंगे, जिन्हें हम भली प्रकार से जानना हमको बहुत जरूरी है। आइए, एक ये सवाल है, बहुत बेहतर सवाल है, सरल सवाल है, इसको देखिए क्या कह रहा है। शंकर मीरा का भाई। तो अब ये बराबर की पीढ़ी में है, इसे लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, शंकर देखिए भाई है, ऐसे लिखेंगे, किसका भाई है, मीरा का, ऐसे लिख लीजिए। शंकर भाई है किसका, मीरा का। यदि सुधा जो मीरा की बहन है, देखिए मीरा की एक बहन है, कौन है बेटा, बहन है, कौन इसका नाम है बहन का बेटा, सुधा। ये इतना हो गया, ये है मीरा, ये है शंकर, ये आपस में भाई बहन हैं। मीरा की बहन है, विजय की भतीजी है। अब जो मीरा सुधा है वो किसकी भतीजी है बच्चों, विजय की। तो यहाँ कोई व्यक्ति है, इसका नाम है विजय। विजय हमारी पीढ़ी के ऊपर के बात कर रहा है। भतीजी, भतीजी मतलब चाचा लगेगा, तो इसलिए ऊपर की बात कर रहा है, इसलिए हम इस नाम को ऊपर लिख रहे हैं, है ना बच्चों। तो जब हम इस नाम को ऊपर लिख रहे हैं तो हमें ऊपर की पीढ़ी पता लग जाएगी कि ऊपर की पीढ़ी लिखना भी आपको ऐसे ही है ना। अब ये जो है सुधा विजय की भतीजी है, किसकी भतीजी है बच्चों, विजय की। विजय की क्या है, भतीजी है। ऐसे आप भी लोग चित्र बना करके ही समझेंगे। विजय की भतीजी कौन है बच्चों, सुधा है, विजय की भतीजी है। तो शंकर का विजय से क्या संबंध है। अब देखिए ये विजय है, ये विजय है, विजय की भतीजी सुधा है, और सुधा की बहन मीरा है, मीरा का भाई शंकर है। तो ये सब भाई बहन हुए ना। तो जब विजय की भतीजी है तो सुधा भतीजी है, तो मीरा भी भतीजी लगेगी। अब भतीजी लगी तो ये कौन लगेगा भाई, भतीजा लगेगा, भतीजा, है ना। भाई ही तो है मीरा का, सुधा का भाई ही तो है, जो भाई है ना, ये भाई ही तो है शंकर। और जब भाई है तो क्या लगेगा विजय का, भतीजा। चलिए आइए ये सवाल देखते हैं। ये सवाल में भतीजा किस नंबर पर है, बी नंबर पर है। तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा बच्चों, भतीजा। ठीक है, ये सवाल लग गया है, समझ गए होंगे। आपको भी इसी तरह चित्र बना के समझना है। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, चित्र बनाएंगे और चित्र में अपने आप को किसी को समझेंगे। जैसे शंकर हम हैं, हमारी बहन मीरा है, मीरा की एक बहन और है, हमारे बहन एक और है, उसका नाम है सुधा। सुधा विजय की भतीजी लगती है, तो हम भी क्या लगेंगे, भतीजा लगेंगे। तो ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है बच्चों, अगले सवाल पर आते हैं।
अगला हमारे पास है जो सवाल वो है गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा। भाई कोई व्यक्ति है राकेश, तो राकेश को यहाँ लिख लो कि राकेश कहते हैं। राकेश कहते हैं एक डायरेक्शन बना दो कि राकेश बोल रहे हैं, कह रहे हैं। इनसे कहा किसका परिचय देते हुए? गरिमा का परिचय देते हुए। गरिमा, यहाँ कौन लड़की है? गरिमा, है ना। उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। किसके पिताजी? गरिमा के पिता, है ना। मेरे पिता, मेरे पिता, उसके पिता मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। इनके पिताजी का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र। अब पिताजी के बच्चों, इकलौता इकलौती का नाम समझ रहे हैं? इकलौता मतलब एक ही। अब पिताजी के इकलौता पुत्र होगा तो हम ही, है ना। तो ये इनके पिताजी का इकलौता पुत्र, ये कह रहा है ना। देखिए यहां दो बात हो गई। उसके पिताजी, किसके पिताजी? गरिमा के पिताजी। मेरे पिताजी के, मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र मैं अर्थात राकेश, मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र मैं अर्थात राकेश। और राकेश आगे कह रहे हैं, राकेश आप बताएं कि राकेश गरिमा से किस प्रकार संबंधित। मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र अर्थात यहां राकेश, राकेश और गरिमा में क्या संबंध है? अब बताएंगे क्या। गरिमा क्या कहेगी राकेश को? क्या कहेगी? आगे वाला अक्षर पीछे वाले को क्या कहता है, ये उत्तर हमें सही निकालना है। राकेश क्या कहेगा गरिमा को? वो देखिए यहाँ वो ऑप्शन में नहीं है कि पुत्री कहेगा। अब गरिमा क्या कहेगी राकेश को? पिता। मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं अर्थात मेरे पिता का इकलौता पुत्र मैं। अब मैं ही गरिमा से कह रहा हूं, मैं ही गरिमा से कह रहा हूं, तो गरिमा मेरी पुत्री हुई। तो ये देखिए पिता, ठीक है, ऑप्शन सही है। बच्चों अगला सवाल देखिए, समझ में आ गया होगा। अगला क्या कह रहा है? अगला संबंध देखिए, अगला रिलेशन बताना है। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अशोक ने कहा। ये कोई लड़की की तस्वीर बना लो कि भाई ये तस्वीर है। इसकी ओर इशारा करते हुए कौन बोल रहा है बच्चों? राकेश। इनको सबको लिखते जाओ, चित्र बनाना बहुत जरूरी है। राकेश कह रहा है इसकी ओर इशारा करके, है ना। नहीं, हाँ अशोक कह रहा है। क्या कह रहा है? अशोक कह रहा है बच्चों, नाम गलत हो रहा था। अशोक कह रहा है, अशोक इशारा करते हुए कह रहा है कि उसकी माँ का भाई। किसकी माँ का? इस लड़की की माँ कोई है, इसका कोई भाई है, माँ का भाई है, माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। अब मेरी माँ है, ये माँ के पिता हैं कोई, इनका ये इकलौता पुत्र है, पुत्र है। अब बच्चों पिता का इकलौता पुत्र अर्थात माँ का भाई, पिता का इकलौता पुत्र अर्थात माँ का भाई, अशोक का मामा, है ना बेटा, मामा है। अब देखिए माँ का भाई अशोक का मामा है। जब इसकी माँ का भाई अशोक का मामा लगता है तो इस तस्वीर वाले का भी भाई, तस्वीर वाले की माँ का भाई इसका भी मामा लगेगा। जो तुम्हारा मामा है वही हमारा मामा है ना। देखिए माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है।
बताएं कि लड़की की माँ का अशोक से क्या संबंध है। अब ये जो लड़की की माँ है, ये अशोक की माँ से क्या संबंध। देखिए दो रास्ते हो सकते हैं भाई। अशोक की माँ ये है और लड़की की माँ ये है, लेकिन दोनों माँ का भाई एक ही है। हो सकता है कि एक भाई के दो बहनें हों। अभी यहाँ एकलौती बहन कहता तो डायरेक्ट उसकी माँ हो जाती। अब एकलौती बहन नहीं कह रहा है, इसलिए यह बहनें बहनें हो सकती हैं। तो अशोक की ये मौसी लगेगी। अशोक की क्या लग सकती है? मासी लगेगी। मौसी क्या लगेगी? मौसी लगेगी। और इस लड़की की जो तस्वीर है, इसकी भी अशोक की माँ मौसी लग सकती है। दो ही कंडीशन है, या इकलौता कहता तो माँ लगती, और इकलौता नहीं बताया, इकलौती नहीं बताया। तो जब इकलौती नहीं बताया, इकलौती बहन नहीं, इकलौती नहीं बताया, इकलौती नहीं बताया, इसलिए मौसी भी लगेगी। तो हमारे पास कोई ऑप्शन है जिसमें मौसी लिखा? ये देखिए, लिखा है माँ या मौसी। डी नंबर हमारा उत्तर बच्चों सही। बिल्कुल सरल है। अगर हम चित्र बना के समझ लेंगे तो बहुत सरल आएगा, बहुत जल्दी समझ में आएगा। एक जगह हम मानते हैं कि अशोक हम हो गए, हम एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि उसकी माँ का भाई जो है, जो उसकी माँ का भाई है, वो मेरी भी माँ का भाई है। तो जब उसकी माँ का भाई है, मेरी माँ के इकलौते पुत्र, मेरे माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, इकलौता मेरे माँ के पिता का इकलौता पुत्र मेरे माँ का भाई होगा। तो जो उसके माँ का भाई है वही मेरे माँ का भाई, अर्थात हम दोनों के मामा एक ही हैं। तो जब मामा एक ही है तो माँ भी एक हो सकती है। अगर एक माँ नहीं है तो अलग अलग माँ होंगी, तो मौसी होगी। ठीक है बच्चों, आइए यह सवाल हल हो गया है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला बहुत सरल सवाल है। ये सभी सरल सवाल हैं क्योंकि ये हमारे ही रिश्ते से हैं। अगर हम अपने आप को मानकर कोई रिश्ता निकालेंगे तो तुरंत निकल आएगा। आइए बच्चों, हम एक जगह अपने आप को पुटअप करिए कि मैं हूं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे चाचा, मेरे दादा, तुरंत निकल आएगा। ऐसे नहीं निकालना है रिश्ता, नहीं 3 घंटे तक सोचना बहुत लगेगा, समय व्यस्त होगा हमारा। आइए हम देखते हैं, रमेश की पुत्री। पहला ही सवाल है, रमेश की पुत्री, है ना बच्चों। ये जो रमेश है, रमेश की पुत्री मेरे पुत्र के चाचा की बहन है। तो देखिए यहाँ रमेश लिखिए, रमेश है, रमेश की जो पुत्री है, ये रमेश की जो पुत्री है वो मैं हूं, मेरे चाचा हैं। चाचा की पीढ़ी ऊपर चलते हैं बच्चों, चाचा की पीढ़ी ऊपर लिखिए, आपको पता रहेगा, है ना। ये मैं हूं, मेरे चाचा हैं, कह रहा है चाचा की बहन है। ये राकेश की पुत्री मेरे चाचा की क्या है बच्चों? बहन है। ये लड़की बहन है, राकेश की पुत्री। रमेश का मुझसे क्या संबंध है? इस रमेश का मुझसे क्या संबंध? देखिए, ये जो इसकी पुत्री है वो मेरे चाचा की बहन, समझ रहे हैं ना। चाचा की बहन अर्थात मेरी बुआ, बुआ है, ये मेरी बुआ है। चाचा की बहन क्या लगेगी? मेरी बुआ लगेगी। मेरे बुआ के या मेरे चाचा के पिताजी मेरे क्या लगेंगे? दादा लगेंगे बच्चों। क्या लगेंगे? दादा लगेंगे। ये दादा लगेंगे। अगर ये डायरेक्ट बात आती है यहाँ पर तो दादा लगेंगे, मेरे दादा लगेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा ये देख लीजिए, रमेश का मुझसे क्या संबंध है? मैं रमेश को क्या कहूंगा? मैं रमेश को क्या कहूंगा? तो रमेश को आप क्या कहेंगे बच्चों, बताइए। मैं रमेश को क्या कहूंगा? मेरे चाचा की बहन है, रमेश की पुत्री,
रमेश की पुत्री, मेरे चाचा की बहन, समझ रहे हैं, अर्थात मेरे चाचा भी रमेश के पुत्र हुए, और जब रमेश के पुत्र हुए तो मेरे कौन है, मेरे दादा ही हैं। तो सी नंबर हमारा उत्तर सही है। समझ गए बच्चों, बिल्कुल सरल ढंग से समझना है, बहुत आराम से समझते हैं। यह सवाल बहुत ही सरल है। सभी सवाल देखिए, ऐसे भी परीक्षाओं में सवाल आते हैं जिनके नाम होते हैं, जिनके नाम नहीं होते हैं। आगे देखिए, अभी जिनके नाम नहीं होंगे उनका मतलब यक्ष और वाई में पढ़ेंगे, अभी ऐसे पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं, सुरेश ने एक महिला की ओर इशारा या संकेत करते हुए कहा। अब देखिए, यह कोई महिला है, एक मनाइए, ये कोई महिला है। इस महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है बच्चों, सुरेश कह रहे हैं। और जो सुरेश कह रहे हैं इस महिला की ओर इशारा करते हुए, कह रहे हैं इसकी माँ, इस लड़की की कोई माँ है, इस लड़की की माँ मेरे पिताजी के इकलौते, मेरे पिता हैं कोई, मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी है। इकलौता इनका पुत्र है, इकलौता पुत्र है ना बच्चों, ये पुत्र है। अब पुत्र की पत्नी है, ये पुत्र की क्या है, पत्नी है। देखिए, अब मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र बच्चों मैं, मेरी पत्नी, ये सुरेश मतलब मैं, सुरेश मतलब मैं। अब मेरी यह पत्नी, मेरी यह क्या है बच्चों, पत्नी। इस लड़की की माँ मेरी पत्नी है। वह महिला सुरेश की क्या लगेगी, यह जो लड़की खड़ी है इसकी माँ मेरी पत्नी है, तो यह मेरी पुत्री हुई। क्या हुई बच्चों, पुत्री हुई। अब यह लड़की क्या कहेगी मुझे, अब यह लड़की मुझे कहेगी पिता, लेकिन प्रश्न क्या पूछता है, सुरेश की क्या लगती है। अब सुरेश की क्या लगती है स्पष्ट कह रहा है, तो सुरेश अर्थात मेरी, मेरी यह क्या लगेगी, यह मैंने बना दिया है, क्या लगेगी बच्चों, पुत्री। मेरी पत्नी की पुत्री है तो मेरी भी पुत्री हुई, मेरी भी पुत्री हुई। समझ गए, बिल्कुल सरल सवाल है, बिल्कुल सही ढंग से समझना है। सुरेश ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ, मेरे पिता के इकलौता पुत्र मैं, मेरी पत्नी है, उसकी माँ मेरी पत्नी है, उस लड़की की माँ मेरी पत्नी है, तो वह लड़की मेरी लड़की हुई, अर्थात मेरी पुत्री हुई। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल हल करते हैं बच्चों। बहुत सरल सवाल है, बहुत सरल ढंग से हल करना। ये देखिए, मैंने कहा था ना, कुछ नाम से आते हैं, कुछ बगैर नाम से आते हैं। तो चलिए ए और बी नाम से देखते हैं, ऐसे भी सवाल परीक्षाओं में बहुत आ रहे हैं। देखिए, ए के बाद कामा लगा है तो आगे समझेंगे क्या कहता है, ए अलग है बी अलग है। ए बी के पुत्र का भाई है, तो एक बी है कोई, बी के पुत्र है कोई, पुत्र का भाई है कौन बच्चों, ए, पुत्र का भाई क्या है, ए। तो ए का बी से क्या संबंध है। अब बच्चों पुत्र का भाई है तो ए से बी का क्या संबंध है। अब ये देखिए, ए से बी का क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है, तो बी क्या कहेगा ए को, बी क्या कहेगा ए को, पुत्र कहेगा। बी क्या कहेगा ए को, पुत्र कहेगा। ये देखिए, बी क्या कहेगा ए को, पुत्र कहेगा, क्योंकि पुत्र का भाई है, पुत्र का भाई है। बेटा मेरे पुत्र का भाई मेरा क्या कहलाएगा, पुत्र ही कहलाएगा। तो ये देखिए, अब ये कह रहा है बी से क्या संबंध है, बी क्या कहेगा ए को, ए का बी से क्या संबंध है, मतलब लास्ट वाला अक्षर पहले वाले अक्षर को क्या कहता है। तो पहले वाले अक्षर को क्या कहेगा, बी क्या कहेगा ए को, पुत्र कहेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है बच्चों, ए नंबर हमारा उत्तर सही हुआ। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी बहुत सरल है, ये सभी सवाल बेटा बहुत सरल हैं,
बहुत सरल ढंग से होना है, चित्र बनाना है, एक जगह अपने को मानना है कि यह मैं हूं, मेरे रिलेशन में कौन है वो तुरंत आ जाएगा। आइए चलते हैं। यक्ष वाई के पुत्र की बहन है। यक्ष जो है वाई का कोई पुत्र है, ये पुत्र की बहन है। कौन? यक्ष। कह रहा ना, वाई के पुत्र की बहन है। वाई का पुत्र ये है, इसकी बहन यक्ष है। समझ रहे हैं बच्चों? यक्ष का वाई से क्या संबंध है? अब देखिए, वाई क्या कहेगा यक्ष को, वाई क्या कहेगा यक्ष को, वही प्रश्न है। इसमें जेंडर चेंज हो गया है, उसमें जेंडर नहीं चेंज था, है ना। अब देखिए, यक्ष वाई क्या कहेगा यक्ष को, पुत्र की बहन है तो क्या कहेगा बच्चों? पुत्री कहेगा। अगर यहाँ पुत्री का ऑप्शन है तो सही है, पुत्री का ऑप्शन है तो सही है। देखिए, अगर नहीं है तो आगे देखते हैं। ये कह रहा है वाई के पुत्र, वाई का पुत्र की बहन है, ठीक है। यक्ष का वाई से क्या संबंध है? पुत्री का संबंध है, पुत्री का संबंध। ये पुत्री लिखा होना चाहिए, ये पौत्री हो गया है, पौत्री हो गया है। ये पुत्री का संबंध। क्या संबंध है? पुत्री का संबंध। पुत्र की बहन, समझ रहे हो? मेरे पुत्र की बहन क्या कहेगी? पुत्री कहलाएगी। बिल्कुल, वेरी गुड। आगे चलते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। सभी सवाल बहुत सरल हैं बच्चों। ऐसे भी सवाल आते हैं कि हमको परिवार के सदस्यों की गणना भी करनी होती है, बताना भी होता है कि इस परिवार में कितने लोग हैं। आइए देखते हैं। एक संयुक्त परिवार है, छोटा से परिवार है, जुड़ा हुआ संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार में एक बूढ़ा व्यापारी है। ये देखिए, एक बूढ़ा व्यापारी बनाइए, है ना, ये व्यापारी है। कह रहा है कि एक संयुक्त परिवार में बच्चों बूढ़ा व्यापारी है। तुरंत चित्र बनाइए, एक बूढ़ा व्यापारी है के 4 बेटे हैं। इसके बेटा 4 बेटे बनाइए तुरंत, है ना। एक और यही बीच में कर दीजिए, ये 4 बेटे हैं तुरंत। अब देखिए, कह रहा है प्रत्येक बेटे के 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र 2 पुत्रियां हैं। तो प्रत्येक बेटे के 2 पुत्र 2 पुत्रियां हैं, तो इसका मतलब बेटों की शादी हो गई है बच्चों। बेटों की शादी हो गई है तो ये 2 2 हो गए, है ना। और इनके 2 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं, मतलब प्रत्येक के 4 4 हैं। देखिए कितने हैं? 4 4 हैं। प्रत्येक के कितने हैं? 4 4 हैं। 2 पुत्र 2 पुत्रियां, 4 इसे, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ। 2 व्यापारी तथा उसकी पुत्र बधुएं भी परिवार में हैं। व्यापारी के साथ साथ ये पुत्र बधुएं जो मैंने 2 2 लिख दिया है, एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल, ये पुत्र बधुएं, पुत्र की पत्नियां। पुत्र 4 हैं लेकिन पुत्र की पत्नियां मिला के कितने हो गए? 8। अब प्रत्येक के 4 4 बच्चे हैं, जोड़ लीजिए। व्यापारी एक है। अब कह रहा है व्यापारी तथा उसकी पुत्र बधुएं परिवार में है। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? देखिए 8, 8 गुना 16, 8, 16 8 क्या होगा? 24। और 24 में एक व्यापारी हो जाएगा, तो पूरे परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों? 25। समझ गए? एक व्यापारी है, व्यापारी के 4 बेटे हैं, 4 बेटों के 4 4 बच्चे हैं, 2 पुत्र 2 पुत्रियां, ये 4 4 बच्चे हो गए। और उनकी पुत्र बहुएं भी हैं, मतलब ये जो मैं व्हाइट से बना रहा हूं, है ना। तो ये 4 हो गए, 4 पुत्र बधुएं हो गई, 4 लड़के हो गए, 4 पुत्र हो गए बच्चों। पुत्र कितने हैं? 4। पुत्र बधुएं कितनी हैं? 4। 8 तो यही हो गए। और एक परिवार में 4 बच्चे हैं, जोड़ लीजिए, 4 चौक 16। तो 8 में क्या जोड़ेंगे बच्चों? 16। कितना आएगा? 24। और एक बूढ़ा व्यापारी है बच्चों, उसका क्या नाम है? 25। उसके भी जोड़ेंगे इस व्यापारी को, 25। तो बताइए परिवार में कुल कितने सदस्य हैं बच्चों? 25। हमारा उत्तर कौन सा सही है? सी नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल। ऐसे भी सवाल आते हैं जिनमें हमें परिवार की संख्या बताना भी बहुत जरूरी है। कितने परिवार में लोग हैं?
काउंट करना जरूरी है, बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय बहुत ऐसे सवाल आते हैं जो अलग ढंग से रिश्ते पूछते हैं। चलिए आइए एक और देखते हैं। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए ए ने बी से कहा। तो देखिए ए जो है बी से कहता है, बी से कहता है कि ये कोई लड़की, इसकी ओर इशारा करता है। ए बी से कहता है ना, ये बी है, इससे कहता है वह मेरे पिता की पत्नी के, वह मेरे जो पिता है, अब ये कह रहा है कि मेरे एक पिता है ना, पिता की पत्नी, एक लड़की है, वो पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र अर्थात मैं, इकलौता पुत्र अर्थात मैं, पुत्र की पुत्री है। अब इकलौता पुत्र अर्थात मैं, और मेरी क्या है, ये पुत्री है। मेरी क्या है, पुत्री है। तो ये लड़की मेरी पुत्री है, पुत्र की पुत्री है, तो मेरी भी पुत्री हुई। जब मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है, मेरे पिता का इकलौता पुत्र मैं और मेरी पुत्री है, ये तस्वीर वाली लड़की मेरी पुत्री है। वह लड़की ए से किस प्रकार संबंधित है, ए से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात ये ए क्या कहेगा इस लड़की को, ये क्या कहेगा, पुत्री ही तो कहेगा। अब यहाँ कोई ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ ऑप्शन है पुत्री का, पुत्री शह, समझ रहे हो ना। मेरे पिता के पत्नी का इकलौता पुत्र मैं, मेरे पिता की पत्नी अर्थात मेरी माता का इकलौता पुत्र मैं, और मेरी यह पुत्री है, तो मेरी जब यह पुत्री है तो पुत्री ही तो कहना है। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। आगे के अगले चैप्टर में मैं आप लोगों को, अगले वीडियो में आप लोगों को फिर इसी रक्त संबंध के बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और दो एक तरह के क्वेश्चन आते हैं, दो तरह के, ये मैंने आपको 2-3 तरह के बता दिए हैं। 4-5 तरीके के क्वेश्चन आते हैं रक्त संबंध में, और रक्त संबंध में 4-5 तरीके में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। आप लोग इनको याद करते रहिए, समझते रहिए कि हमारा किससे क्या रिश्ते लगते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।